हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पौराणिक कथाओं की, जिनसे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है या पौराणिक कथाओं का क्या महत्व है। तो चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। मेरी चैनल भारतीय संस्कृति में आपका स्वागत है। पौराणिक कहानियाँ या पौराणिक कथाएं क्या हैं, इनके धार्मिक और संदेश और सीखें। तो आज पौराणिक कहानियाँ मानव कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सनातन धर्म भारत की एक प्राचीन धर्म व्यवस्था है जो हमारे देश की संस्कृति और अध्यात्म की शांति के लिए महत्वपूर्ण है। इस धर्म के अनुयायी उन्हें अनंत काल का धर्म मानते हैं और इसे सनातन धर्म के नाम से जानते हैं। सनातन धर्म की कहानियां ही पौराणिक कहानियां हैं। इन कहानियों के जरिए हम धर्म और अध्यात्म के मूल सिद्धांतों को समझ सकते हैं और जीवन को संगीतमय बनाने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। तो क्या है सनातन धर्म का दूसरा नाम? सनातन धर्म, जिसे हम हिंदू धर्म के नाम से भी जानते हैं, उसकी अमर कहानियां हमारी संस्कृति और धर्म के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और इन कहानियों के माध्यम से हमें हमारे पूर्वजों की बुद्धि, ज्ञान, दानशीलता और नैतिकता से भरी हमारी संस्कृति की विस्तृत जानकारी मिलती है। सनातन धर्म हमारी धार्मिक विरासत का एक महत्वपूर्ण अंग है और इस धर्म में कई महान ऋषि, संत और धर्मगुरु हुए जो विश्व के लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए जीवन के अनमोल संदेश छोड़कर गए हैं। और क्या है इनका मूल उद्देश्य पौराणिक कहानियों का? पौराणिक कहानियां का अधिकतर मुख्य उद्देश्य धर्म और मानवता के मूल्यों को समझाना है। इन कहानियों में धर्म की महत्व, अनुशासन, सत्य, दया, ईमानदारी और समझदारी जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों का बखान किया गया है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो भारतीय संस्कृति और इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करती हैं। इन कहानियों में भगवान शिव, भगवान विष्णु, माँ दुर्गा, भगवान ब्रह्मा और भगवान गणेश जैसे अनेक देवताओं के जीवन और कार्यकलापों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसे अवतारों के जन्म और उनके जीवन की उपलब्धियों के बारे में भी जानना भी सनातन धर्म के अंतर्गत ही होता है। और इन कहानियों में धर्म गुरुओं की जीवन गाथाएं भी शामिल होती हैं और इन गाथाओं से हम संदेश प्राप्त करते हैं कि हमें धर्म और अध्यात्म की तलाश करनी चाहिए और एकदम विनम्र बनकर रहना चाहिए। जैसे आज भी कई धर्म गुरु हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी, अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद जी महाराज, और भी बहुत सारे धर्म गुरु हैं। तो आज की हमारी कथा है, रानी सत्यभामा को था अपने सौंदर्य का घमंड, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे ही दिखाया आईना। ईश्वर प्रेम से परिपूर्ण है और हमेशा ही अपने भक्तों का भला ही करते हैं। कई बार अपने भक्तों के कल्याण के लिए उनको तरह तरह की लीलाएं करनी पड़ती हैं, जिनका वर्णन बहुत सी पौराणिक कथाओं में मिलता है। अपने 3 प्रिय भक्तों के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने किस प्रकार लीला रची, तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि अगर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो उसका खुद का अपना अहंकार ही है। जिस इंसान में जितना ज्यादा अहंकार होता है वो ईश्वर से उतना ही दूर माना जाता है। इसलिए अपने भक्तों के कल्याण के लिए स्वयं भगवान ही लीला रचकर उनके अहंकार का नाश करते हैं। इसी विषय पर है एक रोचक पौराणिक कथा। तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारका नगरी में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके साथ ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तब बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, त्रेता युग में आपने राम के रूप में अवतार लिया था, तब सीता आपकी पत्नी थी। क्या सीता मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत थी? भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही इस बात को समझ गए कि रानी सत्यभामा को अपने रूप रंग का अहंकार हो गया। रानी सत्यभामा की बात पूछने के तुरंत बाद ही पक्षीराज गरुड़ भी भगवान श्री कृष्ण से पूछ बैठे कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा मौजूद है जो मुझसे भी तेज उड़ सकता है। और इधर सुदर्शन चक्र भी खुद को महान मानते हुए पूछ बैठे, हे प्रभु, क्या कोई मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है? मेरे द्वारा ही
आपने बड़े बड़े युद्धों में विजय पाई है। अपने तीनों प्रिय भक्तों के अहंकार युक्त पूछे गए प्रश्नों से भगवान श्री कृष्ण मन ही मन में मुस्कुराने लगे, क्योंकि वे जान गए थे कि उनके तीनों ही प्रिय भक्त अहंकार से पीड़ित हो गए हैं और अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। और भगवान तो हमेशा ही अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने तीनों भक्तों के अहम को तोड़ने के लिए एक लीला रची। श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान जी के पास जाओ और उनसे कहना कि द्वारका में भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पक्षीराज गरुड़ भगवान की आज्ञा से हनुमान जी को लेने निकल पड़े। इधर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि हे देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाइए। और स्वयं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। अब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रखना कि कोई भी मेरी आज्ञा के बिना महल में प्रवेश न कर पाए। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। पक्षीराज गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए आप मेरे साथ चले। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर जल्दी ही आपको वहां पहुंचा दूंगा। हनुमान ने विनय पूर्वक गरुड़ जी से कहा कि आप चलिए, मैं भी आता हूँ। पक्षीराज गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये बुढ़ा दिखने वाला वानर कब तक पहुंचेगा। खैर, मुझे द्वारका भगवान श्री कृष्ण के पास चलना चाहिए। ऐसा सोचकर पक्षीराज गरुड़ तेज गति से द्वारका की ओर उड़े और चल दिए। महल में पहुंचकर पक्षीराज गरुड़ देखते हैं कि हनुमान जी तो उनके पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। तब गरुड़ जी का अहम टूटा और लज्जा से उनका सिर झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा लिए महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुमको किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने कहा कि हे प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए मैंने इसे मुंह में रख लिया और मैं आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। तब हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकाल और प्रभु के सामने रख दिया। अब भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराने लगे। फिर हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए प्रभु श्री राम से पूछा कि हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया है कि वह आपके साथ माता सीता के सिंहासन पर विराजमान है? हनुमान जी के मुख से ऐसे सुनते ही सत्यभामा का अपने रूप रंग को लेकर जो अहंकार था वो पल भर में ही टूट गया था। अब इन तीनों भक्तों को भगवान की लीला समझ आ गई और तीनों ही अपनी गलती के कारण भगवान के चरण कमलों में झुक गए। तो इस प्रकार थी हमारी आज की कहानी। तो आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद दोस्तों।